हेलो ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सीरीज के इस सेशन में। और आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द केस स्टडी, देन वी विल प्रोसीड एंड सॉल्व इट। सो द केस स्टडी सेज यू आर द हेड of police department of an important city. Soon there will be high octane election campaign going live in your city. The elections are primarily posed between parties in power in union government and the party in your city. In the past, elections have drawn bitter rivalries between the supporters of both the parties. You are anticipating use of hate speech and communally charged up material to foment the supporters, which can even become violent. Minor incidents of violence have already been started to appear and there in the city, here and there in the city, all having a pattern of being communal in nature. The passion continues to run high and a significant number of media personnel is covering the election. You know the state of the police, the stakes of the police is high in ensuring law and order. You want to ensure smooth and violence-free election without any loss to life and property. The union government has sought report requiring you to answer the following. What measures will you take to ensure that no physical confrontation occurs between rivaling supporters? What exigency preparedness will you keep ready in case things start going out of hand? How will you ensure irregularities and illegalities like hate and communally charged words are not restored to or resorted to? So this is basically the question. अब इसे मैं I will try to explain. First thing is कि आप एक पुलिस हेड हो, हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट हो इन योर सिटी, और इलेक्शन का माहौल है, एक हाई ऑक्टेन इलेक्शन होने वाला है, और दो टाइप की गवर्नमेंट्स है यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट के अंदर सिटी गवर्नमेंट है, तो दोनों भी पार्टीज अलग है, यानी यूनियन में कोई और पार्टी है, स्टेट में कोई और पार्टी है। और जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे अगर हिस्ट्री में देखें तो हमेशा से कोई ना कोई वायलेंट एक्ट होता आ रहा है, और इस पर्टिकुलर इलेक्शन में भी आपको कुछ पैटर्न्स पता चल रहे हैं जहाँ पे ये समझा जा सकता है कि आगे भी ऐसे कोई वायलेंट एक्टिविटी हो सकते हैं बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ बोथ द पार्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कम्युनल एलिमेंट दिखता है, हेट स्पीच का यूज़ यहाँ पे दिखता है इस पर्टिकुलर इलेक्शन में। तो आप एज अ हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, आपके स्टेक्स बहुत हाई है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कम्युनल फ्लेयर अप हो जाए या कम्युनल वायलेंस हो जाए। तो आपको यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें पूछी है। फर्स्ट चीज़ उन्होंने पूछी है कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि दोनों पार्टीज जो है उनके मेंबर्स में कन्फ्रंटेशन ना हो या वायलेंस ना हो। सेकंड चीज़, एक्सीजेंसी प्लान्स क्या है आपके पास, यानी अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है जैसे वायलेंस का, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या मेजर्स हैं। इसके अलावा जो भी इरेगुलरिटीज़ या इलीगलिटीज़ होती है, जैसे लोग हेट स्पीच का यूज़ करते हैं, कम्युनल सेंटिमेंट्स को फ्लेयर अप करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या उपाय है। तो ये चीज़ आपको यूनियन गवर्नमेंट ने पूछी है। तो जनरल फ्रेमवर्क क्या होगा हमारा, सबसे पहले विल गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे, एक बेसिक प्रीमाइस देंगे कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन एक्चुअली क्या है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता सकते हो। इसके अलावा सेकेंड स्टेप होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और उनके इंटरेस्ट क्या है। फिर हम अपने जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जाएंगे, यानी जो 3 पॉइंट्स आपको पूछे उसको आप बारी बारी से मेंशन करेंगे। जैसे पहले मेंशन करोगे आप स्टेप्स दैट यू विल टेक टू एंश्योर कि कोई वायलेंस ना हो, उसे कैसे प्रिवेंट करा जाए। इसके बाद अगर कोई एक्सीजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको टैकल करने के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हो, वो आपकी प्रिपेयर्डनेस आपको बतानी है। और इसके अलावा जो भी इरेगुलरिटीज़ और इलीगलिटीज़ है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे हेट स्पीच होने की आशंका है, वहाँ पे आप क्या एक्शन लोगे, और फिर क्लोजिंग रिमार्क देना है। तो सबसे पहले आपको तो
अंडरलाइन करने होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडीज जो हमने डिस्कस करे हैं कि फर्स्ट फैक्ट इज दैट यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ द सिटी, एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। फिर जो कंटेंडर्स है इस इलेक्शन में, वहाँ पे आप देखो कि एक यूनियन गवर्नमेंट में जो पार्टी है और जो स्टेट गवर्नमेंट में पार्टी है, ये दो टाइप के पार्टीज है, इनके बीच में एक इलेक्शन होने वाला है या फिर ये मेन कंटेंडर है उस इलेक्शन के। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस और कम्युनली चार्ज एनवायरनमेंट भी दिखता है आपको, माइनर इंसिडेंट्स भी दिखते हैं और लार्ज मीडिया इसको कवर भी कर रही है। तो इस तरह से फैक्ट्स है ये यू डू नॉट हैव टू राइट इट डाउन, दिस इज बेसिकली यू हैव टू अंडरलाइन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। फिर अब हम सोल्यूशन की तरफ मुड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कहा एक इंट्रोडक्शन देना है जो आपके जो सिचुएशन है उसको एक तरीके से समराइज करे बहुत ही शॉर्ट में। तो ये केस स्टडी किससे डील कर रही है उस प्रीमाइस को आपको बताना है कि ये केस स्टडी डील कर रही है इलेक्शन बिजनेस से, यानी इलेक्शन बिजनेस। और किस टाइप का इलेक्शन बिजनेस है? ऐसा इलेक्शन बिजनेस जहाँ पे जो इलेक्टोरल पार्टीज है वो फॉल्ट लाइंस का यूज कर रही है, हमारे सोसाइटी में जो फॉल्ट लाइंस है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, उस चीज का यूज कर रही है टू बेसिकली विन द इलेक्शन। सो द केस स्टडी डील्स विद इलेक्शन बिजनेस which many times are fought on fault lines within the society। और एक और चीज ये हाईलाइट कर रहा है ये केस स्टडी, ये हाईलाइट कर रहा है फेडरल नेचर ऑफ द पॉलिटी। हमारे पॉलिटी का फेडरल नेचर जैसा है कि यूनियन में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है और उनके बीच में का डायनामिक्स भी यहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट हो रहा है सिचुएशन में। सो ये हाईलाइट कर रहा है फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी। और यहाँ पे एक तरीके से इट इज आस्किंग यू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी दैट विल यू बी partisan towards a state government under which you are employed, or will you act impartially a non-partisan way? So it also highlights federal nature of polity and the need for an official responsible for maintaining law and order to act in a non-partisan manner। तो ये दो तीन चीजें आपने बता दी पहले ही आपके इंट्रोडक्शन में, तो जो एग्जामिनर है उसे पता चल जाएगा कि यू हैव अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू और आपको क्या करना है आगे, यू विल बी एबल टू टेल इट। तो सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन होने के बाद स्टेक होल्डर्स बताएंगे हम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, फिर मी एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसे इंश्योर करना है कि स्मूथ और वायलेंस फ्री इलेक्शन हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रेसिडेंट ऑफ सिटीज जो इम्पैक्ट हो सकते हैं बाय वायलेंस, फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो एंगेज करते हैं इन दी वायलेंस, और जो मीडिया पर्सनल है जो कवरेज कर रहे हैं इलेक्शन को। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, आपको इन्हीं को एक तरीके से यूज करना है व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर आंसर, या फिर इनके इंटरेस्ट को सीक करना है और उसे जस्टिफाई करना है। तो स्टेक होल्डर्स बता दिए, उनके इंटरेस्ट बता दिए हमने। अब हम सीधा जो क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स है जो आपको पूछा गया है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ उसके ऊपर आएंगे। तो फर्स्ट चीज़ है कि आपसे पूछा गया था कि कौन से ऐसे मेजर आप एंश्योर करोगे कि जिसकी वजह से फिजिकल वायलेंस ना हो या फिजिकल कन्फ्रंटेशन ना ऑकर करे बिटवीन द राइवलिंग सपोर्टर्स। तो सबसे पहला होगा कि आप स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करोगे लॉ, उसमें आप CRPC, IPC, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इन सभी लॉज को आप इंप्लीमेंट करोगे बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिंजेंटली, और स्विफ्ट एक्शन लोगे अगेंस्ट पीपल एंड पॉलिटिशियन इवन एंगेजिंग इन हेट स्पीच एंड अदर कम्युनल एक्टिविटीज। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस आपको पता चलता है तो आप स्ट्रिक्टली उसे इंप्लीमेंट करोगे। ये सारे जो प्रोविजंस है हमारे उनको। फिर एक आपको ये भी मेंशन करना होगा कि आप कैसे कन्फ्रंटेशन होने ही ना दो, तो आप जो पब्लिक गैदरिंग होगी उनकी, यू विल मेक श्योर कि वो सेपरेट हो। यानी आप देखोगे कि जो ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे इलेक्शन रैलीज होती है उनको बहुत ही अच्छा खासा डिस्टेंस हो उनके बीच में, ताकि जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करें अमंग इन दी पार्टी रैलीज वो एक दूसरे के सामने ना आए, वो कन्फ्रंट ना करें। तो इससे भी वायलेंस से बचा जा सकता है। तो ये एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो। सो बेसिकली पब्लिक गैदरिंग ऑफ बोथ द पार्टीज वुड बी सेपरेटेड बाय कंसिडरेबल डिस्टेंस टू अवॉइड एनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। फिर आपने देखा है कि मीडिया का कवरेज बहुत ज़्यादा है इस इलेक्शन को, तो आपको मीडिया को भी यूज़ करना होगा कि बेसिकली आप कुछ मीटिंग्स होल्ड करो विद द मीडिया टाइम टू टाइम। जैसे इलेक्शन चल रहा है उस हिसाब से आपको टाइम टू टाइम मीडिया के साथ एक मीटिंग होल्ड करनी होगी। उसमें आप इंफॉर्मेशन दोगे मीडिया को। कई बार हम देखते हैं मीडिया के पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं आती तो वो दे मेक न्यूज़। सो आपको बेसिकली वो चांस ही नहीं देना है, आपको उनको कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट रखना है कि क्या चल रहा है इलेक्शंस में। अगर कोई इश्यूज भी हो रहे हैं तो उसे कैसे टैकल किया जा रहा है। सो होल्डिंग मीटिंग विद लोकल मीडिया टाइम टू टाइम टू एंश्योर करेक्ट न्यूज़ एंड फैक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड विदाउट चार्जिंग अप एटमॉस्फेयर फर्दर। यानी कई बार इंफॉर्मेशन ना आने की वजह से आपको पता चलेगा कि अफवाह फैल रही है और सही इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, और उसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर बहुत ही चार्ज हो जाता है, कम्युनल हो जाता है। इसके बाद आपको एंश्योर करने हैं प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट पुलिस फोर्स
सेंसिटिव एरियाज में जहाँ पे आपको पता है कि हिस्टोरिकली ये चीज़ होते आ रही है कि कम्युनल वायलेंस हो रहा है, तो ऐसी जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे आप पुलिस को तैनात कीजिए और एक तरीके से डेटर कीजिए जो परपेट्रेटर्स है वायलेंस के, जो कैसे कह सकते हैं इसे, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है जिन्होंने पहले भी ये गुनाह किए, उनको एक डेटरेंस होगा कि उनके ही लोकेलिटी में पुलिस तैनात है, तो एक तरीके से आप प्रिवेंट कर रहे हो यहाँ पे अगेन। तो आपको इसके अलावा क्रिएट करना है अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, जो भी सिटीजन्स है आपके उस पर्टिकुलर सिटी में, उनमें भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि इलेक्शन जो है ये, इसमें इंपॉर्टेंस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, यानी इलेक्शंस होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। फ्री कैसे होगा कि अगर वायलेंस का यूज़ ना हो, बाहुबल का यूज़ ना हो, तो वो फ्री इलेक्शन होगा। फेयर इलेक्शन कब होगा कि अगर सही मुद्दों पे अगर आप इलेक्शन लड़े तो ही वो इलेक्शन किसी वैल्यू का है। अगर बस कम्युनल फॉल्ट लाइंस और कास्ट फॉल्ट लाइंस को यूज़ करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं होगा। इस चीज़ का अवेयरनेस भी ग्रो करने में, हम किसी पार्टी के लिए वोट करो ऐसा नहीं कह रहे, बट एटलीस्ट हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अमंग द पीपल विद द हेल्प ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन, जिनके पास पीपल दे हैव देयर ओन रिसोर्सेज, थ्रू देम वी कैन स्टार्ट एन अवेयरनेस प्रोग्राम अमंग द पीपल दैट दे शुड वोट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड नॉट बी डिटर्ड कि कम्युनल वायलेंस हो जाएगा इसलिए मैं इलेक्शन में ही ना जाऊँ, तो दे शुड वोट। एट द सेम टाइम दे शुड मेक जो इंपॉर्टेंस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो भी उन तक पहुंचे। इसके अलावा आप डिप्लॉय करोगे, जब भी इलेक्शन होगा तब आप लोकल इलेक्शन मॉनिटरिंग पर्सनल जो होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते हैं, उनको आप पोलिंग स्टेशन पे सही हिसाब से वो सही सलामत वहाँ पे जाए और वो एक तरीके से जो इलेक्टोरल वायलेंस है और फ्रॉड जो है उसको प्रिवेंट करे। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर्स टू कंट्रोल इलेक्शन वायलेंस, कन्फ्रंटेशन और दैट काइंड ऑफ इश्यूज। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसे डील करेंगे। उसने पूछा है कि क्या एक्सटेंजेंसी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स होंगे आपके पास कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो तो आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड हो पहले से। सो इन केस ऑफ वायलेंस ब्रेकआउट्स इन सम प्लेस आई विल कीप द फॉलोइंग एक्सटेंजेंसी प्लान रेडी। ये प्लान रेडी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिजर्व पुलिस पर्सनल होने चाहिए, एक्स्ट्रा पुलिस पर्सनल होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा ये बहुत ही हाई ऑक्टेन इलेक्शन है, यानी बहुत स्टेक्स हाई है, वायलेंस होने की बहुत संभावना है। तो आपके पास पहले से ही रिजर्व्ड पुलिस पर्सनल होने चाहिए और वो ऐसे पर्सनल होने चाहिए जिनको पहले से एक्सपीरियंस हो कि वो वायलेंट सिचुएशन में कैसे हैंडल करे वायलेंट मॉब को, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ पर्सनल होने से काम नहीं चलेगा, उनको एडिक्वेटली इक्विप्ड भी करना है आपको विद मेनी थिंग्स लाइक वाटर कैनन्स, शील्ड, लाठीज, क्योंकि जब मॉब वायलेंट हो जाता है देन यू हैव टू यूज फोर्स। यू कैनॉट जस्ट आस्क फॉर, यू कैनॉट परसुएट देम, यू हैव टू यूज फोर्स। तो ये चीज़ भी आप एक प्लान एज एन एक्सटेंजेंसी प्लान के हिसाब से आप बताओगे यूनियन गवर्नमेंट को कि हमारे पास फोर्स भी है और वेल इक्विप्ड भी होंगे। इसके अलावा आप प्रायर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कॉमन सिटीजन, यानी जो पर्सनल है जो हु विल टैकल दी मॉब, उनको प्रायर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि अगर कहीं पे वायलेंस होता है तो सिटीजन्स को आप चोट ना पहुंचाए, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है सिटीजन्स जब मार खाती है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाती है इन कम्युनल वायलेंस। तो सिटीजन्स को आप बेसिकली हाथ ना लगाए या फिर जो कम्युनल वायलेंस नहीं कर रहे हैं उनको चोट ना पहुंचे। इस चीज़ का आपको पहले से ही बताना होगा अपने पुलिस पर्सनल्स को। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज यानी एम्बुलेंस हो, ऐसी छोटी मोटे सेटअप हो फॉर द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय वायलेंस, तो उसके लिए आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज, सो दैट यू कुड गिव फर्स्ट एड नॉट ओनली टू द पर्सनल, यानी जो आपके जो बंदे हैं जो पुलिस में है, ना कि सिर्फ उनके लिए, बट एज वेल एज सिटीजन्स हु मे गेट अफेक्टेड बाय द वायलेंस। तो इस चीज़ के लिए भी आपको रेडी होना होगा और आपको एड्रेस भी करना होगा मीडिया को बार बार कि जो सिचुएशन है वो सेंसिटिव है और आपको बेसिकली उस चीज़ का ख्याल रखना होगा व्हेन एवर यू आर गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ न्यूज़। तो ये चीज़ आप एक्सटेंजेंसी सिचुएशन के लिए आप बता सकते हो, दीज आर द मेजर्स। थर्ड पॉइंट जो है वहाँ पे आते हैं, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि इरेगुलरिटीज़ और इलीगैलिटीज़ जो है लाइक हेट एंड कम्युनल चार्ज्ड वर्ड्स आर नॉट रिसोर्टेड। तो ये कैसे आप इंश्योर करोगे कि जो हेट स्पीच है, कम्युनल चार्ज वर्ड है, इसे आप होने नहीं ना दो, प्रिवेंट करो। तो सबसे पहले है सिक्योरिटी पर्सनल जो है जिनको आपने डिप्लॉय किया है, दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि अलाउ ना करे एनी पोस्टर्स और बैनर्स डिपेक्टिंग हेट मैसेज। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हेट मैसेज हो सकता है या किसी पार्टी के लिए हेट मैसेज हो सकता है, तो वो ऐसे पोस्टर्स और बैनर्स को ही अलाउ ना करे। अगर कहीं कर रहे हैं या फिर अगर कहीं पे लगाए गए तो उसे तुरंत निकाले जाए। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है।
जो गिल्टी है इस चीज़ के लिए उन्हें बुक करना है, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करें दूसरे लोगों के लिए कि अगर आपने ऐसी गलती की तो आप पे भी ये बेसिकली आपको भी पनिश किया जाएगा। तो यू हैव टू सेट एग्जाम्पल बाय बुकिंग गिल्टीज वेरी फास्ट, उसे उसमें डिले नहीं होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूथ होता है, बहुत बार आप देखोगे इलेक्शन रैलीज में यूथ पार्टिसिपेट करता है, तो जो पीरियड है इलेक्शन रैलीज का टिल द टाइम इलेक्शन, आपको यूथ को एंगेज करके रखना है। तो यूथ प्रोग्राम्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये एक इनोवेटिव टेक्निक है कि आप यूथ को पहले ही एंगेज कर दो किसी और एक्टिविटीज़ में। यू कैन सेटअप सम प्रोग्राम्स फॉर यूथ एंड दिस इज हाउ यू विल प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग एन एजेंट ऑफ वायलेंस, और आप प्रिवेंट करोगे इलेक्ट्रल वायलेंस। इसके अलावा कंटिन्यूस बेसिस पे पीस मैसेजिंग करनी है, यानी आपको लोगों के बीच में एक मैसेजेस क्या कहते हैं उसे स्प्रेड करना है जो पीस के बारे में बात करें। रैदर नॉट ओनली पीस, दे वुड ऑल्सो द मैसेज शुड बी ऑल्सो दैट इट वुड अल्टर द परसेप्शन ऑफ पीपल कि बस वायलेंस से ही इलेक्शन नहीं जीता जाता, और ये एक सही स्ट्रैटेजी भी नहीं है। इस चीज़ का जो परसेप्शन है, यानी आप यहाँ पे आप एटीट्यूड शिफ्ट के बारे में बात करो, कैसे एटीट्यूड शिफ्ट किया जा सकता है थ्रू पीस मैसेजिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की है व्हेन वी टॉक अबाउट जो हमें हेट मैसेज और हेट क्राइम्स को अगर कम करना है तो कौन से मेजर्स हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब कंक्लूड करेंगे तब आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे कि इलेक्शन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इलेक्शन जो है ये बेसिकली बेडरॉक है ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी हो वहाँ पे अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर हम कहें तो ये तो बेसिक इंडिकेटर है डेमोक्रेसी का कि इसके आगे और डेमोक्रेसी है, बट ये बेसिक क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी का कि फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होते रहे। तो इलेक्शन जो है ये बेडरॉक है ऑफ डेमोक्रेसी, और पीसफुल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे तो ही जो लोग हैं उनका ट्रस्ट बढ़ेगा इन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रस्ट एज वेल एज पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। इस चीज़ के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और एज अ हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट ये मेरी नीड है कि मैं इंश्योर करूं कि कुछ वैल्यूज जो है हमारे जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, इसे अपहोल्ड किया जाए, स्पेशली एट द टाइम्स ऑफ इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ही लोगों को पॉलिटिक्स समझ में आती है। तो आपको इंश्योर करना है कि ये सारे जो वैल्यूज है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, तो ये सारे अपहोल्ड किए जाए एट दैट टाइम, इन पे कोई आंच ना है। और ये तो करना ही है, वैल्यूज को सिक्योर करना ही है, बट एट द सेम टाइम आपको इंश्योर करना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहे, और जो इनोसेंट सिटीजन्स है वो कभी आप देखोगे फेस ना करे ब्रंट ऑफ कम्युनल एलिमेंट। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कम्युनल एलिमेंट जो फ्लेयर अप करते हैं, कम्युनल वायलेंस, उसमें कॉमन सिटीजन्स होते हैं वो ज़्यादा चोट खाते हैं या उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे हमने क्या देखा है। तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्शंस, और इसमें पॉलिटी भी बताया हमें, फेडरल पॉलिटी के बारे में भी बताया कि एक जगह पे यूनियन गवर्नमेंट है, दूसरी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट है, और इलेक्शंस जो है उसमें कम्युनल एलिमेंट भी पता चलता है हमें कि हेट स्पीच और पास्ट इंसिडेंट्स भी दिखाई देते हैं। और आप एज ए हेड ऑफ पुलिस आप क्या करोगे, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे यूनियन गवर्नमेंट ने, उसके आपको आंसर्स देने हैं। तो जैसे हम नॉर्मल फ्रेमवर्क रखते हैं, इंट्रोडक्शन देंगे हम, स्मॉल एंड स्वीट इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम एक तरीके से प्रीमाइस सेट करेंगे कि एक्चुअल में ये केस स्टडी कहती क्या है, उसके जो मेन पॉइंट्स है आप उसके बारे में बात करोगे। तो उसमें आप बात कर सकते हो जो इलेक्शन बिजनेस है और जहाँ पे कम्युनल फॉल्ट लाइन्स पे जो इलेक्शन फाइट किया जाता है उस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो फेडरल पॉलिटी है हमारी कि यूनियन गवर्नमेंट में कुछ और गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ और पार्टी रूल कर रही है, तो इनका भी एक तरीके से यहाँ पे डायनामिक्स दिखता है। और ऐसे कंडीशन में आप एज अ नॉन पार्टीसन ऑफिशियल हाउ विल यू डील विद सच सिचुएशन। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद स्टेक होल्डर्स बताने हैं, उनके इंटरेस्ट बताने हैं। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन है उसके सारे जो मायने हैं या फिर जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स है उसको आपको डील करना है वन बाय वन। तो हम यहाँ पे मेजर्स बता रहे हैं कि कैसे फिजिकल कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें, तो उसमें स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कह सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग को डिस्टेंस रखा जाए, दो पार्टी के पब्लिक गैदरिंग में लोकल मीडिया का यूज़ किया जाए अच्छे से, उनको बारी बारी में बताया जाए कि क्या अपडेट्स है ताकि वो अपने आप कोई न्यूज़ ना बनाए और कम्युनल वायलेंस को ना परपेचुएट करे। इसके बाद प्रेजेंस होना चाहिए एडिक्वेट फोर्स का सेंसिटिव एरिया में, क्योंकि आपने जो भी क्वेश्चन में बात की है या पता चलता है कि हिस्टोरिकली इसमें यहाँ पे वायलेंस होते आ रहा है, तो उसको आपको यूज़ करके तुरंत पॉइंट बनाना है कि पब्लिक पर्सनल का यूज़ करना है सेंसिटिव एरियाज में, फिर डिप्लॉय करना है लोकल इलेक्शन मॉनिटरिंग पर्सनल, क्रिएट करना है अवेयरनेस, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में जब बात करते हो तो उसमें आपको ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं, यानी पहले से ही आपने कुछ बंदोबस्त किया है ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको अवॉइड किया
जाए तो उसमें आप बोल सकते हो रिजर्व पर्सनल, इसके अलावा एडिक्वेटली इक्विप्ड होना चाहिए वो पर्सनल, फिर प्रायर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए आपको सिटीजन्स को कि क्यों वायलेंस से बचा जाए। इसके अलावा आप मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं फॉर दी पर्सनल एज वेल एज सिटीजन। और मीडिया का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बारी बारी बताना ज़रूरी है कि ये जो पीरियड है बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए आपको भी एक तरीके से खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा व्हेन यू आर डिलीवरिंग द न्यूज़। इसके अलावा स्टेप्स इरेगुलेटर और इलीगलिटीज़ को अगर दूर करना है तो क्या स्टेप्स लोगे आप? अलाउ ही नहीं करोगे ऐसे पोस्टर जहाँ हेट मैसेज हो, फिर जो गिल्टी है उनको बुक करोगे ताकि कोई और उस चीज़ को ना रेसिप्रोकेट करे। यूथ प्रोग्राम्स आप क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे यूथ जो बेसिकली आर एजेंट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर एंगेज इन टू अदर एक्टिविटीज़। पीस मैसेजिंग आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम बाद में फाइनली जब कंक्लूड करेंगे तो इलेक्शन के बारे में बताएंगे कि इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये पीसफुल और ट्रांसपेरेंट होगा तो ही लोगों का उसमें ट्रस्ट आएगा इन दी गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। और एज अ पुलिस हेड आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एट द सेम टाइम कुछ वैल्यूज होते हैं जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी और बाकी के वैल्यूज है उसको अपहोल्ड करना। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर आंसर को कंक्लूड करते समय बता सकते हो ताकि इसमें एक एथिक्स का टच भी आ जाए। तो मेजरली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है, बट इसमें एथिकल अगर टच लाना है तो ये सारे वैल्यूज़ आपको कहीं ना कहीं बताने ज़रूरी होंगे। तो आई होप यू हैव लर्न मेनी थिंग्स इन दिस एक्सरसाइज। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।